ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखेंगे शर्जीना के माँ बाप को भी मालूम हो जाता है कि शर्जीना ने घर छोड़ दिया है क्योंकि मुस्तफा और शर्जीना पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। शर्जीना की अम्मी कहती हैं, पता नहीं हमने अपनी बेटी को किस दलदल में झोंक दिया है। यहाँ तक उसके बाबा भी कहते हैं ये मेरी ही गलती है। बड़े भाई को अगर हमने देख लिया था तो छोटे भाई के साथ शादी पर मैं राजी कैसे हो गया। शर्जीना की बहन कहती है कि बाबा मुस्तफा बहुत अच्छे हैं, वो शर्जीना का काफी ख्याल रखते हैं। असल मसला उनके घर वालों का है। यही अच्छा हो गया कि उन्होंने घर छोड़ दिया है। अब शर्जीना आप इस सुख का सांस तो लेंगी ना। मुस्तफा भाई काफी ज्यादा केयरिंग है बाबा। ये सारी गड़बड़ सिर्फ उस रुबाब जैसी लड़की और अदिल की वजह से हुई है, वरना पहले तो सब कुछ ठीक था। जिस तरह की बातें उसने हमें सुनाई है, मुझे तो उस दिन से ही मालूम हो गया था कि उसका रवैया शर्जीना के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शर्जीना के माँ बाप तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमने अपनी लाडो से पली बेटी को पता नहीं किसके हवाले कर दिया है। इधर अदिल जो कि रुबाब को इतना बड़ा धोखा दे रहा है, नताशा के साथ मिलता जुलता, यहाँ तक कि उसके घर में भी जाता है। जब स्ट्रेस और दबाव का शिकार होता है तो उसके पास बातें करने के लिए पहुँच जाता है। और नताशा उसे कहती है कि जब भी तुम्हें परेशानी हो या किसी भी मुसीबत में हो तो तुम यहाँ पर आ जाया करो, मैं तुम्हारी दिलजोई करने के लिए हर वक्त तैयार रहती हूँ। नताशा भी शायद अपनी ही कोई प्लानिंग में है। जिस तरह से वह दिल की बातें करती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ मैं इस लम्हे को कैद कर लूँ, जरूर इसके पीछे भी वो कोई न कोई फसाद बर्पा करेगी। एक तरफ अदिल और दूसरी जानब नताशा अपने शोहर की दौलत को हड़प करना चाहती है और अदिल रुबाब की दौलत को। इन दोनों को ऐसा लगता है कि ये करके वो दोनों एक हो जाएंगे और एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज करेंगे। लेकिन अदिल नहीं जानता कि रुबाब उससे मालूम हो गया तो वो इसका हशर नशर कर देगी। आगे जाकर आप देखेंगे कि अदिल रुबाब से कहता है कि मैं अपने माँ बाप को लेकर तुम्हारे घर शिफ्ट होना चाहता हूँ। रुबाब तुम भी चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे पास रहा करूँ उस घर में, तो फिर इस बात को मान लो। अब रुबाब राजी हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है अदिल, तुम्हारे माँ बाप मेरे घर में शिफ्ट हो सकते हैं। अदिल भी काफी ज्यादा खुश होता है कि रुबाब इतनी आसानी से मान चुकी है। अभी तक तो रुबाब को अदिल का असली चेहरा मालूम नहीं हुआ, लेकिन उसे जब मालूम होगा तो वो हशर करेगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। इधर अदिल अपने बाबा और अम्मी से भी बात कर लेता है। वो कहता है कि अब्बा अब मेरे साथ उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। अब तो मुस्तफा और शर्जीना भी जा चुके हैं, आपको काफी ज्यादा केयर की जरूरत है। उसके अब्बा कहते हैं क्या हो गया है तुम्हें अदिल, उस दिन जो तमाशा हुआ वो कम था, उस लड़की के पैसे चोरी हो गए तो इतना हंगामा खड़ा हो गया, कल को कोई ऊंच नीच हो गई पता नहीं क्या होगा। और वैसे भी मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, पहले ही तुमने मुझे एहसानों के बोझ तले दबा दिया है। मेरा हॉस्पिटल का खर्चा, मेरी सर्जरी और यहाँ तक के घर में नस रख के देना, और क्या चाहते हो तुम। अदिल कहता है कि बाबा आप पुरानी बातें छोड़ दें, जो कुछ रुबाब कह रही है मान लेना। रुबाब ने खुद कहा है कि आप लोग उसके घर में शिफ्ट हो जाएं क्योंकि उसे मेरी जरूरत है और मुझे बार बार यहाँ पर आना पड़ता है। अदिल की अम्मी वो तो बेहद लालची हैं। वो तो जब नाम ही सुनती है ना कि वो रुबाब के घर में शिफ्ट हो रही है तो तभी वो हवा में उड़ना शुरू हो जाती हैं। जब शर्जीना कमाना शुरू हुई थी तो वो कैसी बातें करती थी कि हम तो बहुओं का पैसा खाते नहीं हैं, और अब क्या हुआ यार, रुबाब के पैसे बहुत मीठे हैं इन आंटी के लिए। चले खैर आगे आप देखेंगे अदिल बड़ी गाड़ी बुक करवाता है, अपने माँ बाप को बिठाता है, यहाँ तक कि वो लोग अपना सामान भी पैक कर लेते हैं। ड्रामे में यहाँ पर तो एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है जहाँ पर रुबाब की मुलाकात नताशा के साथ होती है और नताशा उसे सब कुछ बता देती है। नताशा उसे कहती है कि जो घमंड और गरूर था ना अब वो तुम्हारा हाथ में मिल चुका है रुबाब कहेगी कि कैसी बातें कर रही हो नताशा उसे कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा गरूर तोड़ना चाहती हूँ। जिस तरह से तुम मेरे सामने आकर ये बातें करती हो कि दिल तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी बहुत ज्यादा केयरिंग करता है, अब भूल जाओ कि वो कभी तुमसे मोहब्बत करता भी था क्योंकि अब वो मेरा हो चुका है। रुबाब उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ लगाएगी। वो उसे कहेगी कि मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसी हरकत करोगी। आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि दिल तुमसे मोहब्बत करना शुरू हो गया है? क्या तुम पागल हो चुकी हो? वो मेरा शोहर है। आईना ऐसी बकवास करने से पहले 1000 मरतबा सोचना। लेकिन नताशा उसे सारी वीडियोज और ऑडियो सुना देगी सबूत के तौर पर। तब तो रुबाब तंग रह जाती है, उसके पाँव तले जमीन निकल जाती है और गुस्से से आग बगोला घर वापस आती है, चीखती चिल्लाती है। वो कहती है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते अदिल, मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, मैंने तुम्हारे साथ शादी की, लेकिन तुमने मुझे चीट किया। ऐसा सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझे चीट करोगे, तुम एक घटिया शख्स हो। वो तो गुस्से से पागल होती है। और इधर अदिल अपने माँ बाप को लेकर उसके घर में पहुँच जाता है। उसके माँ बाप बड़ी ही शान शौकत से पूरे घर को देखते हैं और काफी खुश होते हैं। उसकी अम्मी तो पूरे घर को हैरानगी से देखती है और कहती है कि
इतने बड़े घर में रहते हो आप दोनों। रुबाब उन्हें कहती है कि अपने बैग उठाइए और इस घर से दफा हो जाइए। अदिल कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या बात की है मेरे माँ बाबा से, उनके इंसल्ट की है। कैसे कह सकती हो कि वो लोग यहाँ से चले जाएं? तुमने खुद ही तो कहा था कि हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। रुबाब कहती है कि मेरा इरादा चेंज हो चुका है, मेरी बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग्स होती हैं, मैं मिडिल क्लास लोगों को इस घर में रहने के लिए जगह नहीं दे सकती। शायद मैं पागल थी, उस वक्त ये डिसीजन ले गई। अदिल कहता है कि क्या बात हुई है, मुझे बताओ। तुम इस तरह रुबाब मेरे माँ बाप के इंसल्ट नहीं कर सकती। रुबाब अदिल के अब्बा से कहती है कि आपको क्या लगता है कि आपका बेटा नहायत ही शरीफ है, ये मुझे चीट कर रहा था, ये है ही इससे लाई, इसे इस घर से धक्के देकर निकाला जाए और इससे जुड़े हर रिश्ते से अब मुझे नफरत हो रही है। उसके बाबा कहते हैं अदिल क्या हरकत की है तुमने। रुबाब बता देती है कि ये मेरी ही बचपन की दोस्त के साथ अपना अफेयर चला रहा है, उसके साथ मिलता जुलता है, यहाँ तक कि इन लोगों का शादी का प्लान भी बन गया है। इतने बड़े धोखेबाज शख्स हो तुम। शर्जीना बिल्कुल सही कहती थी, तुम मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते थे और पैसे की वजह से ही तुमने मेरे साथ शादी की थी। मेरे डैड ने भी बिल्कुल ठीक कहा था, तुम जैसा घटिया शख्स किसी के भी काबिल नहीं है। यहाँ से चले जाओ अदिल। कार के जरिए इन्हें धक्के देकर वहाँ से निकलवा देगी और दिल के साथ काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। लेकिन उसके बाबा के लिए ये चीज नहायत इमोशनल होती है क्योंकि उसके बाबा नहायत ही गैरतमंद इंसान है, लेकिन अपने बेटे की वजह से उन्हें भी बेइज्जती का सामना करना पड़ा।